कुछ गंदी राजनीति खेलने वाले लोगों ने हमारे शहर के माहौल को 20 साल 25 साल में इस तरह से बर्बाद किया है कि आज हम लोगों का भाईचारा खत्म कर दिया। बस इसी भाईचारे को मैं जोड़कर एक नई दिशा में नई युवा जोश के साथ बिहार शरीफ का विकास करने का काम करूंगा। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के कटरा पर मोहल्ला निवासी मुजाहिद आलम उर्फ रॉकी ने AIMIM के बैनर तले 172 बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार शरीफ की सूरत और सीरत दोनों बदली जाए। इस मौके पर AIMIM नालंदा के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि मुजाहिद आलम उर्फ रॉकी एक जिंदा दिल, मिलनसार और कर्मठ इंसान है जो हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि रॉकी भाई जनता के सच्चे रहनुमा हैं और हमें पूरा यकीन है कि उनके नेतृत्व में बिहार शरीफ में नई रोशनी आएगी। मुजाहिद आलम उर्फ रॉकी ने प्रेस वार्ता में कहा कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच और मिशन को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वे हर तबके की आवाज बनकर काम करेंगे और बिहार शरीफ को विकास की नई राह पर ले जाएंगे। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष आरिफ खान, नगर अध्यक्ष वकील अंसारी, नगर सचिव ताहिर अंसारी, मीडिया प्रभारी हाफिज रिजवान फिरदौसी, गुड्डू मलिक समेत AIMIM के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारी पार्टी की ओर से ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि हमारे जो भावी प्रत्याशी मुजाहिद आलम उर्फ रॉकी साहब, तो हर पार्टी की एक प्रक्रिया होती है। तो प्रदेश कार्यालय से ये आज आदेश आया था मुझे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इनको प्रत्याशी घोषित कर दीजिए। बाकी का काम जो है हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब इस काम को 1-2 दिन में अंजाम दे देंगे। फाइनल ये माना जाए कि मोहम्मद इस्लाम रॉकी जो है वो बिहार शरीफ 172 विधानसभा के उम्मीदवार MIM के होंगे। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि लोग नोटिफिकेशन के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन देखना होगा, तो वैसे जो जनता क्या आस लगाए हुए हैं उनको कैसे आप संतुष्ट करेंगे? जनता क्या आस लगाए हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी उसी लोगों को चुनती है जो लोग हमारे साथ बरसों से काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी का ये नियम है कि जो कोई भी फ्लाइंग आदमी को टिकट नहीं दिया जाता है, चाहे कोई भी कितनी कद्दावर नेता हो। जो आदमी ने काम किया है उसको ही उसका इनाम मिलेगा, और ये प्रत्याशी के रूप में बिहार शरीफ 172 से लड़ेंगे। दोस्तों, आपको हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने बता ही दिया है कि पार्टी का जो निर्णय होगा मैं उसको हंसते खेलते कबूल करूंगा। मैं शुरू से अब तक यही बात बोलता आया कि मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं। मैंने कभी अपने आप को प्रत्याशी होने का दावा नहीं किया, ठीक है, लेकिन पार्टी की तरफ से जब मुझे ऑफर दिया गया है, और मैंने ये बात पहले ही बोला था कि बिहार शरीफ की जनता ने चाहा और पार्टी के सदर ने चाहा तो मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकता हूं। विधानसभा चुनाव लड़ूंगा ही तो लड़ूंगा। तो पार्टी के सदर ने भी कहा है कि आपका टिकट फाइनल कर दिया जा चुका है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। किस विधानसभा से? बिहार शरीफ विधानसभा से। जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के बीच में संदेश यही देना चाहेंगे कि आप लोगों ने 20 साल 25 साल में जो भी कारनामा बिहार शरीफ के अंदर में देखा है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि हमारी पार्टी का यहाँ जिस दिन भी सत्ता आएगा, बिहार शरीफ के अंदर में वो विकास का काम करके दिखाऊंगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा। इसलिए मैं खुद ही 24 घंटा पब्लिक सेवा में रहने के बाद आज इस मुकाम पर आया हूं। आप मेरे बारे में आप मेरे मुंह से बोलिएगा तो अपने मुंह से बोल करके मैं मिट्ठू मियां नहीं बनना चाहता हूं। आप हमारे बारे में खुलेआम पूरे बिहार शरीफ की आवाम से पता कर सकते हैं कि मेरा रोल किस तरीके का रहा है। कभी भी शहर के अंदर में किसी तरह का मामला आया, चाहे वो गरीब बच्ची के शादी से जुड़ा हुआ मामला आया, सबसे पहले चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। कभी किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, उसको मुआवजा दिलाने में भी सबसे पहले चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी हुई, उसमें चढ़ बढ़ करके पंचायत कर करके उन लोगों का बैठक करके उस चीज़ को सुलह मशवरा करके ख़त्म कराने का काम किया। हर विवाद को हमने कोशिश किया है कि जल्द से जल्द सॉल्व हो, और शहर की विधि व्यवस्था में भी हमने हमेशा प्रशासन का भी सहयोग किया है और आम जनता का भी सहयोग किया है कि ताकि हमारे शहर का विधि व्यवस्था माहौल कभी खराब ना हो। हम लोग
पूरी दुनिया में गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारे औलिया हज़रत मखदूम शेख सरफुद्दीन शाह याया मलेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना भी है और बगल में ही हमारे बाबा मनीराम अखाड़ा भी है। तो हम लोगों का संबंध यहाँ भाईचारे का बहुत जमाने से रहा। कुछ गंदी राजनीति खेलने वाले लोगों ने हमारे शहर के माहौल को 20 साल 25 साल में इस तरह से बर्बाद किया है कि आज हम लोगों का भाईचारा खत्म कर दिया। बस इसी भाईचारे को मैं जोड़कर एक नई दिशा में नई युवा जोश के साथ बिहार शरीफ का विकास करने का काम करूंगा। चलिए क्या